Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of DPSI Inter College Sahiwal. This is math lecture number 14 of 8th class, presented by Sayyida Sneha Raza SS Math. Learning objectives today are: at the end of lesson you will be able to know about the distributive law. आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज थ्रू अ वेन डायग्राम, यानी कि हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आप पहले पढ़ चुके हैं या हम उन्हीं लॉज को विद रिस्पेक्ट टू वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे और इन लॉज की वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हमारे पास दो थे। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हम फिर इन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को थ्रू अ वेन डायग्राम वेरीफाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास दो हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, सेकंड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हम अपना एक लेसन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डेफिनेटली आप लोगों ने रिसेंटली जो आपके लेक्चर की सीरीज चल रही है इसमें आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हम इसको डिफाइन करते हैं, इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हम लोग ये लॉ प्रीवियस लेक्चर्स में इसको वेरीफाई कर चुके हैं। आज हम लोग इनकी वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। दिस लॉ इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सेकंड हमारे पास लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसको भी हम एक दफ़ा डिफाइन करते हैं, इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस लॉ को भी हम लास्ट लेक्चर में वेरीफाई कर चुके हैं। is called the distributive law of union over intersection। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिवन सेट्स वेरीफाई फॉलोइंग लॉ थ्रू वेन डायग्राम। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों लॉज को वेरीफाई करना है। हमारे पास सेट ए की वैल्यू है 2 4 6 8 10 12 और सेट बी हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 and set C is given 3 6 9 12 15. Now we verify this law, distributive law of union over intersection. Its mathematical form is, second law हमने verify करना है distributive law of intersection over union। first हम लोग distributive law of यूनियन और इंटरसेक्शन वेरीफाई करते हैं। पार्ट ए इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमें सेट ए की वैल्यू गिवन है 2 4 6 8 12, सेट बी की वैल्यू है 1 3 5 7 9 11, सेट सी की हमारे पास वैल्यू है 3 6 9 12 15। हम लोग पहले देखते हैं ये दी सेट आर ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स। हम लोग ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स का भी कंसेप्ट सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। देखिए हमारे पास ए और बी दोनों सेट्स ये डिसजॉइंट सेट हैं बिकॉज कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है। बी इंटरसेक्शन सी कर लें तो हमारे पास नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, इट मीन दैट बी और सी के ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, इट मीन दैट ए और सी भी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाई करने जा रहे हैं। हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर देखें बी इंटरसेक्शन सी है। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। हम देखें बी इंटरसेक्शन सी, हमने बी के एलिमेंट्स लिख दिए इंटरसेक्शन सी के। अब देखें बी और सी दोनों क्या थे, ओवरलैपिंग सेट्स थे। इट मीन इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है। कौन कौन से देखें, 3 है और 9 एलिमेंट। दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स। इट मीन दैट इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3 and 9। नाउ वी टेक अ यूनियन विद ए। हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, दैट इज 3 and 9। हम जानते हैं यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं, दैट बिकम 2 3 4 6 8 9 10 12। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग अब लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की। सबसे पहले हम यूनिवर्सल से ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी ड्रा दीज सेट इन दिस यूनिवर्सल सेट, ए बी और सी सेट हम ड्रा करेंगे। अब देखिए हमने सेट ए बी और सी ड्रा कर दिया। हमने देखा कि ए और सी ओवरलैपिंग है, बी और सी ओवरलैपिंग। इट मीन दैट हम सेट ए, सेट सी और सेट बी लिख दिया। अब देखिए सेट ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट है, हम दरमियान में यहाँ दोनों सेट ओवरलैप हो रहे हैं, 6 and 12 वहाँ लिख दिए। और सेट ए के जो सेट सी का कॉमन एलिमेंट नहीं थे वो हमने सेपरेट लिख दिए। सिमिलरली सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट थे विद सी वो हमने 3 और 15 वो बी और सी के दरमियान लिख दिए। यहाँ ये दोनों बी और सी ओवरलैपिंग कर रहे हैं। 1 5 7 जो थे वो क्या थे, सेट बी के एलिमेंट थे और सी में नहीं थे, जस्ट वो सी बी में शो हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 15 इज द ओनली एलिमेंट विच लाई इन सेट सी, नॉट इन ए और नॉट इन बी। ये हमने सिंपल वेन डायग्राम शो करवाई है सेट ए बी और सी की। नाउ वी परफॉर्म ऑपरेशन, दी ऑपरेशन आर बी इंटरसेक्शन सी। हम सबसे पहले ये परफॉर्म करेंगे। हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। हमने ये सेट ड्रा कर लिए थे यूनिवर्सल सेट, उसमें हमने ये सेट ड्रा कर लिए। अब हम सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज, अब हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के कॉमन पार्ट या कॉमन एरिया होता है उसको हम शेड करते हैं। तो बी और सी का जो कॉमन एरिया था हमने उसको शेड कर दिया। दिस शेडेड एरिया रिप्रेजेंट बी इंटरसेक्शन सी। अभी हम लेफ्ट हैंड सॉल्व कर रहे हैं। हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया। अब हम इसका एक साथ यूनियन लेंगे। फिर अगेन हमें वी ड्रा वेन डायग्राम। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी ड्रा सेट। अब देखिए हमने जो बी इंटरसेक्शन सी आया था उसका एक साथ हमने यूनियन ले लिया। दिस इज अ ग्रीन कलर शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास देखिए ग्रीन एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नाउ वी सॉल्व द राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। वी राइट द एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन वी राइट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। वी नो दैट इन यूनियन वी राइट द कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स, दैट बिकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 up to 12. Now we take a union A union C. We write the element of set A union we write the element of set C. In this way we know that in union we write the element of both sets 2 3 4 6 8 9 10 12 15। ये हमारे पास A union C के एलिमेंट्स आ गए। Now we take a intersection of A union B and A union C. A union B intersection A union C। हमने A union B के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन हमने A union C के एलिमेंट्स लिख लिए। और हमें पता है इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ रहा है 2 3 4 6 8 9 10 12। ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं।
नाउ वी ड्रा द वेन डायग्राम ऑफ दिस राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी ड्रा सेट ए बी एंड सी। दिस Venn diagram represent A union B. This is yellow color represent A union B. Now consider again Venn diagram. We take intersection with A union C. Now we draw A union C. First we draw universal set in form of rectangle. Then we draw set A, B and C. Now this green shaded area represent A union C. This shaded area, colored area show A union C. Now we take a right hand side, we find the intersection A union B and A union C. First we write a universal set in form of rectangle. Now we draw set A, B and C, and we know that in this is shaded area represent A union B intersection A union C. हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। हमारे पास देखें फिगर 1 और फिगर 2 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। हमारा लॉ जो है वेरीफाई हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर intersection. Now we verify the distributive law of intersection over union, that is A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C. हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस लॉ को। दिस लॉ फॉर एनी 3 सेट A, B and C। सेट ए हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12। सेट बी हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 11 एंड सेट सी हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15। फॉर डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट हम सबसे पहले देखते हैं सेट ओवरलैपिंग है डिसजॉइंट्स हैं। देखिए हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, दैट इज अ एम्प्टी सेट। इट मीन दैट ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं। वी फाइंड B intersection C not equal to empty set, it means that B और C overlapping set हैं। Again we find A intersection C that is equal to not a empty set, it means that A और C भी overlapping set हैं। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। A intersection B union C। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी। हम बी और सी सेट का यूनियन लेंगे। वी राइट द एलिमेंट ऑफ सेट बी यूनियन वी राइट द एलिमेंट ऑफ सेट सी, दैट इज 1। हमें पता है यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखते हैं। दैट बिकम 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15। नाउ वी टेक इंटरसेक्शन विद ए। We write the element of set A intersection, we write the element B union C. We know that in intersection we write the common element between two sets, mean A and B union C, that is 6 and 12. Now we draw Venn diagram। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की Venn diagram ड्रा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रा करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी ड्रा सेट ए बी एंड सी। हमने सेट ए बी और सी ड्रा कर दिए। हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है रिप्रेजेंट बी यूनियन सी। ये शेडेड एरिया हमारे पास बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वी टेक अ इंटरसेक्शन विद ए। हम सबसे पहले वो उसी वेन डायग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रा किया इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, देन ड्रा सेट ए बी एंड सी। हमारे पास ए जे बी यूनियन सी है। वी टेक का इंटरसेक्शन विद ए। के साथ हमारे पास कॉमन पार्ट कौन सा बन रहा है, ये वाला। दिस इज द शेडेड एरिया जो हम भाई हमारे पास
इसका शेडेड एरिया भी हमने शेड किया, दिस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस शेडेड एरिया रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। Again we take a right hand side, that is A intersection B union A intersection C. First we find A intersection B, we write the element of set A, intersection we write the element of set B. In intersection we know that we write the common element, but A and B are disjoint set, then their intersection is an empty set. Now we take a intersection A and C, we write the element of set A, intersection we write the element of set C. We know in intersection we write the common element, that is 6 and 12. We take a union A intersection B union A intersection C. We write the element of A intersection B, that is empty set, union A intersection C हमारे पास 6 and 12 है, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, 6 एंड 12 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। द वेन डायग्राम ऑफ राइट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट वी ड्रा यूनिवर्सल सेट इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, वी ड्रा सेट ए बी एंड सी। Now we know that A intersection is B is an empty set, so there is no shaded area. But A intersection C is a common part between A and C. This is A intersection C. Or we know that in A intersection B is an empty set. When we take a union with A intersection C, then answer is A intersection C. This is a shaded area represent A intersection B union A intersection C. This is a question number 2, figure number 2. Now we conclude from 1 and 2 figure, left hand side और right hand side का shaded area same है, so we can say that A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C. अब हमने जो आज पढ़ा है उसका क्विक रिव्यू करते हैं। टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द वेन डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन की वेन डायग्राम बनाना सीखी हैं। हम ये लॉज पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोगों ने इन 2 लॉज की वेन डायग्राम बनानी सीखी। होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हमने इसकी इन लॉज की वेन डायग्राम कैसे बनानी है। नाउ टाइम टू होमवर्क। आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सॉल्व करना है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन को वेरीफाई करना है। हमने पार्ट बी सॉल्व करना है और उसकी वेन डायग्राम बनानी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।